हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम टू स्टडी बाय थर्ड सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम विलियम शेक्सपियर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे। इसके पहले की जो प्रैक्टिसेस हैं आपने उसको देखा होगा तो आपको पता होगा कि विलियम शेक्सपियर के विलियम शेक्सपियर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे हम लोग प्रैक्टिस किए हैं। आज के जो क्वेश्चंस हैं वो भी विलियम शेक्सपियर के ही हैं। कल से हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ को लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं 230 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा हमसे क्या पूछ रहा है। जैसा कि आपको पता है कि वेनिस एंड एडोनिस क्या है, यह एक नैरेटिव पोयम है, ये आपको पता है, ठीक है। डेडिकेटेड टू, ये किसको डेडिकेटेड है ये आपको बताना है। ABCD में इसका राइट आंसर आपको बताना है। जैसा कि आपको पता है, अगर आपने विलियम शेक्सपियर के प्लेज वाली जो वीडियो मैंने बनाया है, अगर आपने उसको देखा होगा तो आपको पता होगा कि वेनिस एंड एडोनिस को 1992, 1993, ठीक है, के बीच लिखा गया था, ठीक है। लंदन में जिस समय ब्यूबोनिक प्ले फैला था तो उस समय क्या हुआ था फ्रेंड्स, थिएटर बंद हो गया था, ठीक है। तो विलियम शेक्सपियर ने वेनिस एंड एडोनिस, एक और है इनकी रैप एंड लुक्रेज, ठीक है, ये दोनों इनकी उस टाइम थी। तो फ्रेंड्स ये आपको, ये किसको डेडिकेटेड है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है टू दिस थ्री, ठीक है। ये किसको है, साउथन के युवा जो अर्ल हेनरी बियोस्टले, राइट आंसर इसका टू दिस थ्री, ठीक है। राइट आंसर है इसका डी, ठीक है, राइट आंसर है इसका आई। देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं 231 क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा हमसे क्या पूछ रहा है। ये कह रहे हैं कि इन 1609 अ शिप वॉज wrecked on unknown Bermudas come to known as, ये कह रहे हैं कि 1609 थी ए अननोन बरमुंडास, ठीक है, कह रहे हैं कि अज्ञात बरमुंडा से एक जहाज क्या हो गया था, ब्रेक्ड हो गया था, यानी कि बर्बाद हो गया था। तो आपको बताना है कि बरमुंडास किस नाम से जाना जाता था। ABCD में आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। 1609 में एक बार फिर देखेंगे, 1609 में अननोन, ठीक है, बरमुंडास एक शिप था। तो आपको बताना है कि बरमुंडास कम टू नोन एज, ठीक है। तो बरमुंडास को इस नाम से जाना जाता है इन 4 ऑप्शन में से। तो राइट आंसर इसका है द आइल ऑफ डिविल्स, राइट आंसर इसका क्या है, ए है, ठीक है। राइट आंसर इसका ए है, आई। नेक्स्ट देखते हैं 132 क्वेश्चन को देखते हैं। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज सेड टू बी अनफिनिश्ड, ये आपको पता है कि ये हेनरी VIII है, ठीक है। जिस समय इसी विलियम शेक्सपियर के प्ले का परफॉर्म चल रहा था तभी थिएटर में आग लग जाती है, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या है, राइट आंसर इसका फ्रेंड्स ए है, ठीक है, आई। नेक्स्ट देखते हैं 233 क्वेश्चन को देखते हैं। शेक्सपियर लिव्ड इन अ प्ले, ठीक है, लविंग एज ही स्टडीज a crowds give them what they wanted and simply reflected their own thoughts and feeling. In reflecting the English crowd about him, he unconsciously reflected all crowds which are alike in all ages. Hence in a continued a popularity whose opinion is in this, ठीक है। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। हुज ओपिनियन इन दिस, तो राइट आंसर इसका क्या है, सी लॉन्ग, राइट आंसर है इसका आई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हमसे क्या पूछ रहा है। द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर प्लेज कम इन 1632, जैसा कि आपको पता है कि 1632 में विलियम शेक्सपियर की फर्स्ट फोलियो आई थी। एंड फॉर दिस ए क्रेडिट गोज टू एक्टर्स हेमिंग एंड कॉन्डेल, ठीक है। तो उस समय 2 एक्टर्स हैं जिसका नाम है हेमिंगवे, कॉन्डेल, ठीक है। तो उसमें 38 प्लेस थे, तो उसमें नॉट इंक्लूडेड, एक प्ले को इंक्लूडेड नहीं किया गया था। तो उस प्ले का आपको नाम बताना है कि उस प्ले का आपको नाम क्या है, ठीक है। तो उसका नाम क्या है, पेरिक्लिस, राइट आंसर है इसका ए, ठीक है। राइट आंसर उसका क्या है, ए, आई। नेक्स्ट देखते हैं 35 क्वेश्चन देखते हैं।
इन अ वर्ड ही इज अ यूनिवर्सल पोएट, दिस इज द ओपिनियन ऑफ लॉन्ग अबाउट। ठीक है, दिस इज ओपिनियन लॉन्ग अबाउट, लॉन्ग की ये जो ओपिनियन है वो किसके बारे में है? शेक्सपियर के बारे में, मिल्टन के बारे में, वर्ड्सवर्थ के बारे में, शेक्सपियर शेली साहब के बारे में। तो राइट आंसर है इसका शेक्सपियर। राइट आंसर इसका क्या है? ए है। आए 37 क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। यस, हाँ 37 नहीं 36 है, 236 क्वेश्चन है। ठीक है, वॉज पब्लिश्ड द फर्स्ट लाइफ ऑफ शेक्सपियर इन 709। ठीक है, इन 4 ऑप्शन में से आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है निकोलस रॉ। राइट आंसर इसका क्या है? ए है। आए 37 क्वेश्चन देखते हैं। द क्वीन कमांडेड शेक्सपियर टू शो, ठीक है, फर्स्ट अप इन लव, देन शेक्सपियर रोट अ प्ले विच वन। 37 में आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए है। ठीक है, द मैरी वाइफ्स विंडसर। ठीक है, इसको जो है ऐसा माना जाता है कि इसको लिखा गया था 1597 में। ठीक है, और पब्लिश्ड किया गया था 1602 में। ठीक है, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर को इसको विलियम शेक्सपियर ने ही लिखा था। ठीक है, देन रोट, देखिए यहाँ पे हमें ये शेक्सपियर है। ठीक है, ये थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ये शेक्सपियर है। रोट अ प्ले विच वन। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर इसका ए है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देयर इज वन प्ले, वन सेकेंड, yes, there is one play not ordinarily found in editions of Shakespeare, but is often placed among Shakespeare's adaptable works. The greater part of the play is undoubtedly by Fletcher. Which play is being referred here? आपको ये बताना है, ये कह रहे हैं कि ये शेक्सपियर का वन प्ले है, एक प्ले है जिसका एडिशन शेक्सपियर में आमतौर पे नहीं मिलता है, बट लेकिन अमॉन्ग शेक्सपियर वर्क ए ग्रेटर पार्ट ऑफ प्ले, मतलब कुछ उसके जो पार्ट हैं शेक्सपियर के वर्क में मिलते हैं बाय फ्लेट्चर, उसमें फ्लेट्चर भी हैं। विच प्ले बीइंग रेफर्ड हेयर, आपको ये बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से वह कौन सा प्ले है, ए बी सी डी में से इसका राइट आंसर आप बताएंगे। तो इसका राइट आंसर है टू नोबल किंग्समैन। ठीक है, क्या है? टू नोबल किंग्समैन, जिसको पहली बार पब्लिश्ड किया गया था 1634 में। ठीक है, 1634 में। ये क्या है? जैकोबियन ट्रेजिक कॉमेडी है। ठीक है, ट्रेजिक कॉमेडी है, और इसको जॉन फ्लेटचर और विलियम शेक्सपियर ने दोनों ने इसको ठीक है, इस प्ले को लिखा था। राइट आंसर इसका क्या है? टू नोबल किंग्समैन। ठीक है, इसको कब पब्लिश किया गया था? 1634 में। ए जैकोबियन और ट्रेजिक कॉमेडी है। राइट आंसर इसका ए है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आपको ये बताना है हु रोट 4 बुक्स। ये 4 बुक्स का नाम है द वाइल ऑफ फायर, द इम्पेरियल थीम, शेक्सपियरियन टेम्पेस्ट, क्राउन ऑफ लाइफ, ऑन शेक्सपियरियन क्रिटिसाइज। ठीक है, ये कह रहे हैं कि शेक्सपियर की आलोचना पे 4 बुक्स किसने लिखी है। ए बी सी डी में आपको इसका राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है विल्सन नाइट ने। राइट आंसर इसका क्या है? 4 है। ठीक है, ये यही कह रहे हैं कि शेक्सपियर की आलोचना पर 4 बुक्स किसने लिखी हैं, उसका नाम आप देख लेंगे। द वाइल ऑफ फायर एंड इम्पेरियल थीम, द शेक्सपियरियन टेम्पेस्ट एंड द क्राउन ऑफ लाइफ। राइट आंसर इसका क्या है? ए है। आइए देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। आइए
इन विच प्ले डज द कैरेक्टर मैकबेथ मीट द थ्री विचेज। आपको ये बताना है कि विच प्ले डज ए कैरेक्टर मैकबेथ, ठीक है, मीट थ्री विचेज। किस प्ले का कैरेक्टर मैकबेथ है जिससे थ्री विचेज मिलती हैं, तो उसका आपको नाम बताना है। आपको पता ही है मैकबेथ है। राइट आंसर इसका सी है। आए नेक्स्ट देखते हैं। What is a famous balcony scene is which Romeo and Juliet profess their love located। आप इसमें बताएंगे, ये कह रहे हैं कि रोमियो और जूलियट अपने प्यार का इजहार करते हैं किसमें, ए बी सी डी में। कौन सा एक्ट है, कौन सी सीन है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है एक्ट 2 सीन सेकेंड में। राइट आंसर इसका ए है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आपको ये बताना है कि विलेनियस अंकल है, ठीक है, हैमलेट का मर्डर, किंग हैमलेट। तो आपको ये बताना है हु इज द विलेनियस अंकल इन हैमलेट। हैमलेट में एक विलेनियस अंकल हैं जो कि किंग हैमलेट का मर्डर करते हैं, तो उनका आपको नाम बताना है। तो आपको पता ही है उनका नाम क्या है, क्लाउडियस है, जो कौन है, हैमलेट के क्या है, चाचा हैं और किंग हैमलेट के भाई हैं, और जिससे गर्डूड जो हैमलेट की माँ रहती है उससे शादी कर लेते हैं, क्लाउडियस से, ठीक है। राइट आंसर इसका ए है। व्हाट इज द नेम ऑफ मिस्टीवियस फेरी इन अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। आपको ये बताना है कि मिस्टीवियस फेरी है मिडसमर नाइट्स ड्रीम में, तो इन 4 ऑप्शन में से उसका नाम क्या है ये आपको बताना है। तो उसका राइट आंसर है बी, पक, ठीक है। राइट आंसर है। आए देखते हैं 224 क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछ रहा है ये कह रहे हैं कि इन ओथेलो हु इज एगोज वाइफ। ओथेलो में एगो की वाइफ का नाम क्या था, तो इमिलिया है। राइट आंसर इसका बी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द टेम्पेस्ट, ठीक है। टेम्पेस्ट की सेटिंग आपको बताना है, किसकी सेटिंग कहाँ पे हुई थी, एन आइसलैंड में हुई थी। राइट आंसर इसका क्या है, ए है। हु इज द ट्रेजिक हीरो इन जूलियस सीजर। जूलियस सीजर में ट्रेजिक हीरो कौन है, ब्रूटस सीजर। तो आपको पता ही है ये क्या है, ब्रूटस है। राइट आंसर इसका ए है। आए 247 क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछ रहा है। व्हाट इज द नेम ऑफ शिप ब्रेक्ड ट्विंस इन 12th नाइट, ठीक है। राइट आंसर आप इसका बताएंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ स्वीप ब्रेक्ड ट्विंस 12th नाइट में, नाम उसका बताना है। तो राइट आंसर आप इसका बताएंगे फ्रेंड्स। राइट आंसर क्या है, राइट आंसर वाइला एंड सेबेस्टियन। राइट आंसर इसका ए है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। विच प्ले इज नोन फॉर द लाइन ऑल द वर्ल्ड्स स्टेक एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मैरली प्लेयर्स। 48 में क्या कह रहे हैं, विच प्ले इज नोन फॉर लाइन, ये किस प्ले की लाइन जाना जाता है कि जिसमें वो क्या कह रहे हैं कि ऑल द वर्ल्ड्स और स्टेक, ये संसार क्या है, एक मंच है, सभी पुरुष और महिलाएं क्या हैं, एक कलाकार हैं। तो ये किस प्ले की लाइन है, आपको इसका राइट आंसर बताना है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका है एज यू लाइक इट मी। और इस लाइन को, ठीक है, आइए देखते हैं इस लाइन को कौन बोलता है। इस लाइन को जैक्स कहता है, ठीक है। और ये एक्ट 2 सीन 7 की लाइन है, ठीक है। राइट आंसर इसका ए है। आइए देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं। Who is the host in Hamlet that tells Hamlet to
इसमें आपको ये बताना है फ्रेंड्स कि ये इस बात को कह रहे हैं कि हैमलेट में वह भूत कौन है जो हैमलेट को उसकी हत्या का बदला लेने के लिए कहता है। वो कौन है? किंग हैमलेट ही है, ठीक है। हैमलेट का फादर है, क्लाउडियस का क्या है, भाई है, ठीक है। इसकी जब हत्या हो जाती है तो वो हैमलेट से अपनी हत्या का बदला लेने के लिए कहता है और वह इस बात को बताता है कि क्लाउडियस ने ही उसकी हत्या की है। विच प्ले फीचर्स द कैरेक्टर साइलॉक और जेविस मनी लेंडर। इसमें आपको ये बताना है फ्रेंड्स कि एक प्ले है जिसका कैरेक्टर है साइलॉक, ठीक है। वह क्या है? एक जेविस मनी लेंडर है, यानी कि यहूदी साहूकार है। तो इन 4 ऑप्शन में से किस प्ले का कैरेक्टर है? तो आपको पता है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर इसका सी है। आए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ फॉरेस्ट इन एज यू लाइक इट वेयर मेनी कैरेक्टर्स सीक रिफ्यूज। ये क्या कह रहे हैं? 51 में आप बताएंगे। ये कह रहे हैं कि एज यू लाइक इट में उस फॉरेस्ट का आपको नाम बताना है जहाँ पे कैरेक्टर्स सिक रिफ्यूज, जो कि कैरेक्टर जो है शरण लेते हैं। तो राइट आंसर आप उसका बताएंगे आर्डेन। एज यू लाइक इट में एक फॉरेस्ट है जिसका नाम है आर्डेन, और जो मेनी कैरेक्टर्स हैं वहाँ पे सिक रिफ्यूज करते हैं, यानी कि वहाँ पे शरण लेते हैं। राइट आंसर है इसका ए। आए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ प्रिंस इन रोमियो एंड जूलियट। इसमें आपको बताना है कि रोमियो और जूलियट में प्रिंस का इन 4 ऑप्शन में से क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर डी है, आपको पता है एस्कलस। राइट आंसर इसका क्या है? डी है। Who is the famous line parting it such sweet sorrow in Romeo and Juliet? इसमें आप बताएंगे यस, हाँ 253 में आप बताएंगे कि हु सेज फेमस लाइन। इस फेमस लाइन को कौन कहता है कि बिछड़ना कितना मीठा दुख होता है, यानी कि बिछड़ना भी जो दुख की बात है उसको कह रहा है कि जब हमें किसी से बिछड़ना पड़ता है, जब हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो हमें उससे बिछड़ना पड़ता है, तो वो भी मीठा दुख होता है। इस बात को रोमियो और जूलियट में कौन कह रहा है? तो इसका राइट आंसर है, आप समझ गए होंगे, जूलियट है। और इस बात को कौन कह रहा है? रोमियो कह रहा है। जब वह जूलियट की विदाई के समय वो इस बात को कह रहा है कि बिछड़ना भी कितना मीठा होता है। तो राइट आंसर इसका ए है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 254 क्वेश्चन को देखते हैं। ए कह रहे हैं कि विच प्ले इज कैरेक्टराइज्ड बाय द थीम ऑफ जेलियस फीचरिंग कैरेक्टर्स लाइक। ये कह रहे हैं कि लियोन्टीज और हरमाइन जैसे पात्रों की विशेषता वाले, यानी कि जो जेलियस, ये जो जेलियस है, यानी कि यहाँ पे जो ईर्ष्या के विषय पर आधारित कौन सा नाटक है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो द विंटर्स टेल है, ठीक है। ये कह रहे हैं, एक बार फिर देखेंगे, लियोन्टीज और हरमाइन, ठीक है, जैसे कैरेक्टर हैं, उनकी जो विशेषता है वो ईर्ष्या कर है, ठीक है, वो ईर्ष्या वाली है। तो उस पर कौन सा प्ले आधारित है ये आपको बताएंगे, ठीक है। उस कैरेक्टर पे कौन सा प्ले आधारित है? तो विंटर्स टेल। राइट आंसर इसका ए है। विच प्ले फीचर्स द कैरेक्टर पोर्सिया। इसमें आपको ये बताना है 25 में क्या पूछ रहे हैं कि एंटोनियो को, ठीक है, ये पोर्सिया है, किस प्ले की कैरेक्टर है? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। और ये कह रहे हैं कि एंटोनियो को बचाने के लिए खुद वह क्या बन जाती है? मेल लॉयर। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि वह कौन सी कैरेक्टर, किस प्ले की कैरेक्टर है। तो राइट आंसर है मर्चेंट ऑफ वेनिस की है। पोर्सिया बहुत फेमस है, आप सबको पता ही है, मर्चेंट ऑफ वेनिस। राइट आंसर इसका ए है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 1 सेकेंड, यस, आइए देखते हैं 256 क्वेश्चन को देखते हैं। हु आर द टू हाउस होल्ड बिटवीन टू देयर इज एन एशियंट
ये इस बात को कह रहे हैं फ्रेंड्स 56 में ये कह रहे हैं कि रोमियो और जूलियट में ट्विन हाउस होल्ड हैं, ठीक है। ट्विन हाउस होल्ड का मतलब दो घराने हैं जिनके बीच क्या है, पुरानी दुश्मनी है। तो रोमियो एंड जूलियट में, तो इन 4 ऑप्शन में से आप बताएंगे कि वो रोमियो और जूलियट में वो कौन से, ठीक है। हाँ, आइए देखते हैं राइट आंसर आप इसका बताएंगे फ्रेंड्स, किसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है मोंटेग्यू एंड कैपुलेट। राइट आंसर इसका क्या है, ए, ठीक है। ए इसका राइट आंसर है। मोंटेग्यू और कैपुलेट क्या है, रोमियो और जूलियट के, ठीक है, रोमियो और जूलियट के कैरेक्टर हैं और वो जो है कि वो दोनों की बहुत पुरानी दुश्मनी है। राइट आंसर इसका क्या है, ए है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। In Hamlet, what is the name of play that Hamlet states to catch King Claudius' guilt? 57 में ये बोले 257 में ये कह रहे हैं कि हैमलेट में राजा क्लाउडियस के अपराध के लिए हैमलेट द्वारा मंचित नाटक का नाम क्या था। आपको ये इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है द मर्डर ऑफ गुंजागो, ठीक है। हैमलेट एक मंच बनाता है और क्लाउडियस जो उसका चाचा रहता है उसके फादर की हत्या करता है क्लाउडियस, ठीक है। तो हैमलेट उस बात को पता लगाने के लिए एक मंच बनाता है जिसका नाम रहता है द मर्डर ऑफ गुंजागो, ठीक है। तो राइट आंसर उसका क्या है, राइट आंसर इसका ए है। 258 क्वेश्चन को देखते हैं। हु इज कैरेक्टर नोन फॉर ए मोनोलॉग इन ओथेलो एक्सप्रेसिंग हिज डिस्ट्रस्ट ऑफ वुमेन। इसमें क्या करें, इसका राइट आंसर आइगो है। राइट आंसर इसका क्या है, ए है। 259 क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा हमसे क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ फॉरेस्ट इन मैकबेथ वेयर मैकडफ एंड हिज आर्मी हाइड टू अटैक मैकबेथ। ये कह रहे हैं कि मैकडफ और उसकी सेना मैकबेथ पर हमला करने के लिए छिपती है, तो उसका नाम क्या रहता है, उस फॉरेस्ट का नाम क्या रहता है। तो उस फॉरेस्ट का नाम रहता है विरनम वुड। राइट आंसर इसका क्या है, ए। राइट आंसर इसका क्या है, ए, ठीक है। आइए फ्रेंड यहाँ से देखते हैं, नंबरिंग में जो है फ्रेंड्स ये टाइपिंग करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन आंसर की तरफ ध्यान दीजिएगा, ये नंबर की तरफ मत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये नंबर्स थोड़े मिस्टेक हो गए हैं। आइए देखते हैं। हु इज एसोसिएटेड विथ मोड्यूलिस, ठीक है, मैलिग्निटी। इसमें आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। ये कह रहे हैं कि उद्देश्य ही दुर्भावना से जुड़ा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है आइगो है, ठीक है। राइट आंसर क्या है, आइगो है। ये कह रहे हैं कि हु इज एसोसिएटेड विद रीजन इन मैडनेस, ठीक है, मैडनेस है। इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि ये मैडनेस से कौन जुड़ा है। इसमें आपका राइट आंसर इसको आपको बताना है। इन 4 ऑप्शन में से आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो होरेटियो, राइट आंसर इसका क्या है, डी, होरेटियो है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। द फ्रेज ही नीडेड नॉट स्पेक्टलेस ऑफ बुक्स टू रीड नेचर इज फ्रॉम ड्राइडन एंड एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी। दिस फ्रेज रेफर्स टू। इसका आप राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है शेक्सपियर। ही नीडेड नॉट, ठीक है, स्पेक्टलेस ऑफ बुक्स टू रीड नेचर, ड्राइडन, ठीक है, ड्राइडन से एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी। तो राइट आंसर इसका क्या है, राइट आंसर इसका ए है, शेक्सपियर है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं
कि वी हैव नाउ reached what may justly be termed the greatest effort of our author's genius, the most sublime and impressive drama which the world he ever beheld. This is comment of Nathan Drake about on the Shakespeare's plays. Which play is this? ठीक है, ड्रेक है। तो आप इसमें आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है मैकबेथ। ठीक है, ये कह रहे हैं, इनका कहने का क्या मतलब है कि हम अभी उस स्तर तक नहीं पहुँचे हैं और जो लेखक का सबसे बड़ा प्रयास कहा जाता है, दुनिया में अब तक सबसे शानदार प्रभावशाली नाटक है। किसके बारे में? मैकबेथ के बारे में कह रहे हैं। तो यह शेक्सपियर के एक नाटक के बारे में नाथन ड्रेक की टिप्पणी है। तो किसके बारे में है? तो वो मैकबेथ के बारे में है। ठीक है, ये कह रहे हैं, देखिए ये नाथन है, ठीक है, ड्रेक जो कि टिप्पणी कर रहे हैं। तो किस नाटक के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं? तो राइट आंसर इसका क्या है फ्रेंड्स? राइट आंसर इसका बी है, मैकबेथ है। ठीक है, आए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट्स डन इज डन इज एंड इंग्लिश satirical adaptation from Macbeth. This adaptation is written by, इसमें आपको इसका राइट आंसर बताएंगे कि एक अंग्रेजी व्यंग्यात्मक रूपांतरण है। यह रूपांतरण किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है फ्रेंड्स ABCD में। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स कि इतना आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम विलियम वर्ड्सवर्थ को लेते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें। गुड बाय।